गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हमने टॉपिक शुरू किया ट्राइंगल, और हमें लगता है कि ट्राइंगल में सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी है। नहीं, ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल से संबंधित जब आपसे सवाल पूछे तो आपको उस सवाल का सॉल्यूशन सिर्फ ये सोचकर निकालना है कि कॉन्ग्रुएंसी ही लगेगी। नहीं, कुछ और चीजें भी हैं जो आपको मैंने लाइन एंड एंगल में पढ़ाई है, वो भी आपके पास ट्राइंगल में काम आएगी। कुछ ऐसे सवालों की भी प्रैक्टिस मैं आज आपको करवाऊंगा, और जो रूल्स हमने पढ़ने हैं कॉन्ग्रुएंसी के, उनमें से एक और नया रूल देखेंगे। सत श्री अकाल जी। ठीक है, एक रूल बस। ऐसा नहीं होगा कि मैं सारी कॉन्ग्रुएंसी आपको आज पढ़ा दूंगा। मैं आज, जैसे कल आपको मैंने एक रूल पढ़ाया कि कैसे अप्लाई करते हैं साइड 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 को, और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। क्या अभी देखते हैं कैसे पता लगेगा कि हमें कोई सेकेंड रूल में क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं जो हमें पढ़नी है। तो माय डियर, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे बोलूं कि मेरे पास ये दो लाइन है, मतलब हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल, अर्थात त्रिभुज, है ना। और ट्राइंगल के इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास फिलहाल ये दो लाइन है। ठीक है जी। इन दो लाइन से मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स में क्या पढ़वाया, एक पॉइंट कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये नॉलेज आपको है, एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब मेरे पास जो ये लाइन है, दो लाइन आप देख रहे हैं, इन दो लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे मैं बोलता हूं ओ। अब इंटरसेक्टिंग बोलना अलग चीज है, और कुछ स्पेसिफाई करना वो अलग चीज है। मतलब इंटरसेक्टिंग से काम नहीं चलेगा अगर मैं इसमें कॉन्ग्रुएंसी को लाना चाहता हूं तो मेरे पास अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये लाइंस पैरेलल हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दो लाइन है, एक ए बी है, राइट जी, और एक सी डी है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर, कह रहे सर क्लास स्टार्ट होगी या नहीं होगी। क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या? सभी लिख रहे हैं। मैसेज आ रहा है, स्टार्ट करो जल्दी। था लास्ट 2 क्लासेस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ जितेंद्र, मैंने बोल दिया है, लास्ट टू लास्ट क्लास में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, लास्ट क्लास में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, तो टॉपिक ये इसे अपडेट अभी कर देंगे। तो कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में बहुत अच्छे से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझा। ठीक है ना। अब जो हमें समझना है, इसी में थोड़ा सा और आगे चलें तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन लगा हुआ है आपके पास, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। अब आपके पास AP है और आपको जो टर्म दे रखी है, बीच में से कॉन्टिन्यूटी को गायब करके उसी कॉन्टिन्यूटी का जो लास्ट टर्म आपको दे रखी है उसके बारे में आपने बताना है कि वो टर्म कौन से नंबर पे आएगी। तो सवाल को ध्यान से देखो, AP आपके पास अवेलेबल है, AP अवेलेबल है आपके पास 3, 8, 13 and 18 and then 78। तो 78 को आप क्या बोलोगे? लास्ट टर्म।
ए एन लेवल इसका, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, आपको बताना है कि ये कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है ना। तो अब इसे क्या बोलेंगे आप, A1, इसे A2, इसे A3, इसे A4 एंड सो ऑन। तो A1 की वैल्यू A के बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू 3। D की वैल्यू A3 माइनस A2 कर लो, या फिर A2 माइनस A1 कर लो, सेम आनी चाहिए तभी कॉमन डिफरेंस होगा। A3 की वैल्यू 13 है, A2 की 8 है, जबकि A2 की 8 है तो A1 की 3 है। क्या ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं? 13 में से 8 गया 5, 8 में से 3 गया 5, यस। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हमारे पास D भी है, A भी है और AN, ANth टर्म जो है वो 78 है, और AN का मतलब होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। AN की वैल्यू 78 है माय डियर, A की वैल्यू आपको दे रखी है 3 है, N की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और D की वैल्यू 5 है। इस इक्वेशन को ही तो सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा 3 प्लस 5N माइनस 5 इज इक्वल टू 78। 5N इज इक्वल टू 78 प्लस 5 माइनस 3। 5N is equal to 80 और N will be equal to 80 upon 5, that is 16। तो N का मान 16 आने का मतलब है कि जिस टर्म के बारे में आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो 78th जो है वो कौन से नंबर पे आएगी, ये कौन सा पद होगा, तो आपका आंसर होगा सिंपली 16वें नंबर पर ये पद दिखाई देगा। क्लियर है? सर आपसे ट्रिगो में आइडेंटिटी समझ में नहीं आई है, सर आप प्लीज मुझे बताएं। आदित्य ये बात आपने कल भी लिखी थी, परसों भी लिखी थी, और मैंने आपको बताया था कि उस आइडेंटिटीज के एक एक क्वेश्चन को आराम से रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखो और फिर क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करो, अपने आप समझ आ जाएगा। यहाँ पढ़ने वाले इतने सारे बच्चों में सिर्फ आपको समझ नहीं आया, तो ऐसा हो भी सकता है कि कभी कभी रेगुलर क्लास में बीच में से क्लास में आप लेट आए हो या क्लास आपने अटेंड नहीं की हो, कोई इशू नहीं है, सब रिकॉर्डिंग आपके पास है, एक बार दोबारा से पढ़ के देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। इतनी ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है, जबकि इस साल के सिलेबस में तो इतना डिटेल से पूछा भी नहीं जाना है। नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So, next question. ये कौन सा क्वेश्चन लग गया? Fourth, this is fifth question we have to do.
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। दो एपी आपको दे रखी हैं और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कुल कितनी टर्म्स अवेलेबल हैं। संतोष, अगर समझ नहीं आ रहा है तो पिछली 3 क्लासेस को ध्यान से देखो। अगर आपने बीच में से पढ़ा तो बिल्कुल डेफिनेटली समझ नहीं आता है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपके पास पहली एपी जो दे रखी है उसको देखिए आप। फर्स्ट एपी क्या है? 7, 13, 19, 7, 13, 19 एंड 205। माय डियर, ये आपका A1 है, ये A2 है, A3 है और ये आपका AN है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। यहां पर आप बोलेंगे कि A1 की वैल्यू A यानी कि 7 है, D की वैल्यू A2 माइनस A1 से भी निकाल लो आप, तो 13 माइनस 7 यानी कि 6 है। AN की वैल्यू दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू में D होती है। AN की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 205। तो 205 इज इक्वल टू व्हाट? A की वैल्यू 7, N की वैल्यू आपको निकालनी है और D की वैल्यू आपके पास कितनी है? 6। 205 दिस इज 7 प्लस 6n माइनस 6, तो आपके पास ये हो गया 6n इज इक्वल टू 205 माइनस 7 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 204 एंड n इज इक्वल टू 204 अपॉन 6, 6 तिया 18, 6 चौक 24। सो द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फर्स्ट एपी आर 34। मतलब पहले वाले टर्म में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो एपी हैं उसमें 34 वैल्यूज हैं, 34 टर्म्स हैं। हाँ प्रवीण, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको इसी पर पहले की 2 क्लासेस और 2 से 3 क्लासेस जो अगर इसकी मैंने ली हैं उसे देखना होगा तो और बेहतरीन आपको समझ आएगा। डेफिनेटली, इट्स माय प्रॉमिस। अब आपके पास आता है इसी का सेकंड पार्ट। आप लोग सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि हमारे पास सेकंड एपी में 205 विल कम सर, वो दे ही रखा है वो तो 34th नंबर पे आएगा। सेकंड क्वेश्चन में बताइए कि कितने टर्म्स हैं। यस कुंदन 27। जो लोग पढ़ते हैं ना वो सीधा सवाल पे ध्यान देते हैं और जो लोग फालतू चीजों पे ध्यान देते हैं उन्हें मैथ समझ नहीं आता। 27। वेरी गुड, वेरी गुड़िया कुमारी, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विजय सिंह, शाबाश शाबाश। सर मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग आपके पास होती है, आराम से देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल टर्म्स हैं 18, 15 and a half, 13, माइनस 47। यानी कि डी की वैल्यू नेगेटिव होगी जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो अब आपको देखना है कि A1, A2, A3 अप टू AN। A1 इज इक्वल टू A होता है, A मतलब फर्स्ट टर्म होती है यानी कि 18। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होगा यानी कि 15 एंड हाफ माइनस 18। यहां पर अगर आप कहें तो दिस इज माइनस 2 एंड हाफ। सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 15 दूनी 30 और 31, 18 दूनी 36, 31 36 किया माइनस 5 बटा में 2, इसका मतलब माइनस 2 एंड हाफ। इसे आप बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस
5/2। अब आपके पास ए एन टर्म जो होती है, अब तो याद हो गया होगा, इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। ए एन की वैल्यू आपके पास है -47 ए इज इक्वल टू 18। एन की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी टर्म्स हैं यही तो पूछा है, और डी की वैल्यू आपके पास है -5/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -5n/2, इसको इससे करोगे तो +5/2। अब आप इसको यहाँ ले आएंगे तो 5n/2 हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 47 + 18 + 5/2। 5n/2 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं इसे, सो दिस विल बी 8 7 15, 4 1 5 और 1 6 + 5/2, दैट इज 5n/2 इज इक्वल टू 135/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो n मस्ट बी इक्वल टू 5n इज इक्वल टू 135 and n is equal to 27। उतार लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गुड, now check whether -150 is a term of AP 11 8 5 and 2 or not। बताइए कि जो समानांतर श्रेणी 11 8 5 2 है उसका एक पद -150 होगा या नहीं होगा। राइट जी। देखिए हमारे पास एपी दे रखी है, दैट इज, अब वो ये पूछ रहा है कि ये एपी होगी या नहीं होगी। एपी का ये स्टेप एक पद होगा या नहीं होगा। किसी भी वैल्यू को हम उस एपी का, अगर एक
वैल्यू यानी कि एक पद मानना चाहते हैं तो उस समय n की जो वैल्यू है वो डेसिमल और फ्रैक्शंस में नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, राइट जी। उसके लिए हमें देखना है, तो हमें क्या करना है, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है एंड इट इज A4 एंड ये AN बोल रहा है। तो हम देखते हैं कि A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 11 होगा और D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3 होगा। अब 150 को चेक करना है तो इसका मतलब है AN यानी कि लास्ट टर्म जो है वो इतनी है। हम फॉर्मूला लिखेंगे AN का, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। AN की वैल्यू -150 बोल रहा है, लिखनी तो पड़ेगी, बस n का मान देखना है कैसा आने वाला है, ठीक। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 11 है, n की तो वैल्यू हम खुद निकालेंगे और D की वैल्यू कितनी है -3। -3n plus 3, so 3n is equal to 150 plus 14, n is equal to this upon 3। इसे आप काटना चाहेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। सिंस n इज इन अ फ्रैक्शन, जैसा कि n एक भिन्न के रूप में है, एक फ्रैक्शन के रूप में है, तो हम कह सकते हैं कि -150 जो इस AP का एक पार्ट दिया है वो इस AP का कोई भी पद नहीं है। सो वी कैन से -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है जी। दिल्ली से हूं नीलाक्षी में। अनुभव कह रहे हैं सर 2 मिनट सुन लीजिए प्लीज, बोलिए क्या सुनाना है। बोलो। क्वेश्चन वही है बच्चे, बस इतना सा करना है कि n का मान अगर 3th टर्म इज 73, n की वैल्यू भी आपको नहीं पता है 11 है और d की वैल्यू नहीं मालूम, तो आप क्या करें, 11 में से 1 गया 10, यानी कि 11th टर्म को आप जब बोलेंगे a प्लस 10d तो आप एक इक्वेशन बना सकते हैं, a प्लस 10d बराबर हुआ 11th टर्म की, और 11th टर्म है 38। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। फिर आपके पास आती है सेकेंड कंडीशन, A16। व्हाट इज दिस, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d के हिसाब से A16th टर्म बराबर होगी a प्लस, यहां लिखेंगे 16, और A16th टर्म बराबर होगी a प्लस 15d। अब आप बोल सकते हैं कि ये a प्लस 15d बराबर होगा A16, और A16 का मान है 73। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड या बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है आपके पास, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम इसे तो विल फील ये कैंसिल हो गया, 10 में से 15 गया -5d, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, माइनस से माइनस कैंसिल, और d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 7 35, d की वैल्यू 7 आ गई। पुटिंग d इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट,
हाँ बेटा, वीडियो इज क्लियर? लेक्चर शो हो रहा है आपको प्रॉपरली? कुछ गड़बड़ी हो गई है। नेटवर्क इशू था बेटा, नेटवर्क स्लो हो गया था। अब ठीक है? ओके फाइन। चलो, बफरिंग हो रहा था सर, अभी भी हो रहा है क्या सर? एनी प्रॉब्लम इज देयर एनी? नो नो नो, ओके। चलो, अब हमारे पास ए की वैल्यू आने वाली है। ए इज इक्वल टू 38 माइनस 70। ए इज इक्वल टू माइनस 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3। सो माइनस 32 इज द वैल्यू ऑफ ए। अब आपको बताना है कि जो हमें टर्म बतानी है 31st, दैट शुड बी व्हाट? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी के हिसाब से आप एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां पर हमें ए एन का ही बेसिक लिखना चाहिए। अब 31st बताना है तो यहां आ जाएगा 31, एंड ए की वैल्यू आपके पास है -32, एन की वैल्यू है 31 और डी की वैल्यू है 7। -32, 30 इंटू में 7, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7। द आंसर इज 178। 31st ऑब्जर्वेशन और टर्म। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोबारा समझा देते हैं, बीच में नेट इशू हो गया था ना। आपके पास 7th नंबर क्वेश्चन में A11th यानी कि 11वीं टर्म 38 दी है, 16वीं टर्म 73 दी है और 31वीं टर्म आपको बतानी है। कोई भी टर्म अगर आपको दी हो या बतानी हो तो उसका बेसिक फॉर्मूला है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पर जब आप इस बेसिक फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करोगे तो एज पर दी गिवन इन्फॉर्मेशन पुट करोगे और एज पर दी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पुट करोगे। सबसे पहले 38 को यूज करने के लिए आपने देखा कि उसने बोला ये 11वां पद है, तो n की वैल्यू यहाँ पर हमने 11 रखी और जब जहाँ n था वहाँ 11 रखा और उसे सॉल्व किया। यहाँ 11 रख के हमारे पास एक 11 की वैल्यू हमारे पास आ गई 38, जिसका मतलब हुआ a प्लस 10d। डायरेक्टली बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ a प्लस 10d का मतलब 11वीं टर्म है और 16वीं टर्म का मतलब है a प्लस 15d, मतलब एक d कम रहता है जिस टर्म पर हम काम करते हैं। इस सिचुएशन को करने के बाद हमें समझ आता है दो इक्वेशन में अगर हम a कैंसिल कर दें तो d निकल जाएगा, राइट। a प्लस 30d हमारा डायरेक्ट आंसर हो सकता है बिल्कुल, लेकिन उसके लिए a और d की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कुंदन यस बेटा, हमने a की वैल्यू निकाली कितनी? -32 और d की निकाली 7। जब हम a 31st की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है a प्लस 30d, d की वैल्यू 7 है। बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, ओके थैंक यू। और a की वैल्यू -32 है। तो आपको फाइनली पता लग गया 31st ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज व्हाट? 178। अगला सवाल देखेंगे। गुरुजी ये चैप्टर एनसीईआरटी में आसान लग रहा है। आसान तो है बिल्कुल, नो डाउट। धीरे धीरे और आसान होता चला जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपको समझ आएगा मैथमेटिक्स उतना ही इजी होगा। आई एम नॉट मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स। अनुभव कह रहे हैं आर डी शर्मा से कठिन सवाल कराइए। जब तक गाड़ी का स्टीयरिंग संभालना नहीं आएगा तब तक गाड़ी बैक करना कहाँ से सिखा देंगे? रुक जाओ, बेस बनाने दो मुझे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराने दो, उसके बाद बेटा कोई जल्दी नहीं है मुझे एक चैप्टर को 2 या 3 क्लास में नहीं खत्म करना। मुझे एक चैप्टर को इतनी डिटेल में पढ़ाना है कि आप ये समझ पाए कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। आइए
अगले सवाल की बात करते हैं। The next problem we have, an AP consists of 50 terms of which third is 12 and the last is 106. Find the 29th term. एक समानांतर श्रेणी में 50 पद हैं, 50 पद हैं, which third term is 12, जिसकी तीसरे पद का मान 12 है और अंतिम पद का मान 106 है। Find the 29th term. जब उसने कहा टर्म्स ही 50 हैं तो अंतिम टर्म यानी कि 50 ही हुआ, लास्ट एंड 50 एक ही बात हुई ना। चलो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। n की वैल्यू हमारे पास अगर देखा जाए तो उसने बोला n इज इक्वल टू 50 है और a3 इज इक्वल टू 12 है और an इज इक्वल टू 106 है। पूछ रहा है 29th क्या होगा। इन सारे आंकड़ों को यूज करना आना चाहिए। चलो यूज करके दिखाते हैं। an बेसिकली बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है, 106 के। तो 106 इज इक्वल टू a प्लस n का मान हो गया 50, 50 माइनस 1 इंटू में d, तो 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। अब एक कंडीशन हमारे पास आ गई, क्या a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 लिख सकते हैं। दूसरा है a3, जब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d है तो a3 क्या होना चाहिए, मीन्स हम बोल सकते हैं a प्लस 2d की वैल्यू a3 यानी कि 12 के बराबर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखिए यहां a d बाय फर्स्ट एंड सेकेंड a फर्स्ट क्या है, a प्लस 49d दैट इज इक्वल टू 106 and this is a plus 2d is equal to 12. Let's subtract it, cancel, this is 47, this is 94 and d is equal to 94 upon 47 is equal to 2. अब d की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 50 है, तो हम यहां पर समझना शुरू करें और क्या कर सकते हैं इससे आगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, a29th, an इज इक्वल टू अगेन a प्लस n माइनस 1 इंटू में d है, तो a29th की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास, अच्छा अभी हमने a नहीं निकाला, वेट, this is to putting d is equal to 2 in second a plus 2d is equal to 12. This is
a plus 2d is equal to 12. That means a plus 2 into में 2 is equal to 12. So a is equal to 12 minus 4. a is finally 8. अब a 29th आपको बताना है, तो बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d के हिसाब से a की वैल्यू कितनी है 8, n की वैल्यू क्या है 29 और d की वैल्यू आपके पास है 2. सो योर आंसर मस्ट बी 8 प्लस 28 इंटू में 2. सो आंसर इज 64. फर्स्ट में भी पुट कर सकते थे, सेकंड में क्यों किया, सेकंड में नंबर छोटे थे, जल्दी कैलकुलेशन हो जाती इसलिए किया. जिसमें नंबर छोटे होने चाहिए उसमें कर दोगे तो जल्दी कैलकुलेट कर लोगे, वरना बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, टाइम लग सकता है. थैंक यू स्नेहा बच्चे. माई ब्लेसिंग इज ऑलवेज विद यू माई बेटा. गुड, शाबाश, वेरी नाइस. नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम. बहुत आराम से, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं मैं ताकि हर बच्चा सीख जाए. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स. थैंक यू पंकज. थैंक यू दित्ते. सर मैं आपका पढ़ाया हुआ कभी नहीं भूलता हूँ. गुड. अब इजी लग रहा है. एक बच्चा बीच में क्या करता है, वो कहता है सर टफ कराओ, मैं उसकी सुनता ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने उसकी सुनी तो बाकी बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आएगा. जब उसकी बारी आएगी तो टफ क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे, उसे समझ आ जाएगा. ओके आशुतोष. नोट कर लीजिए. वेरी गुड. नहीं भाई, आई एम नॉट दैट यू आर राइटिंग गॉड ऑफ मैथ्स. आई एम जस्ट अ मेंटोर टू हेल्प यू आउट इन मैथमेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, दिस इज योर टर्न टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. एक आधा क्वेश्चन आप भी करो तो पता लगे. If the third and the ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively, which term of AP is a 0? यदि तीसरा और नौवां पद 4 और घटा 8 है तो बताइए कि शून्य कौन सा पद होगा. वेरी गुड. करो करो, शाबाश.
करो, वेरी गुड। बोलिए विजय, क्या बोलना चाहते हैं? If third and ninth third observation is 4 and ninth is -8, an या हम कहें nth टर्म, विच टर्म इज 0, राइट? इसको बाद में लिखते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड टर्म का मतलब अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो a3 का मतलब क्या होता है? a प्लस 2d, है ना? तो a प्लस 2d की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 4। क्लियर? अब a नाइन्थ का मतलब होना चाहिए a प्लस 8d, तो a प्लस 8d कितना हो गया? -8। इसे फर्स्ट बोल दें, इसे सेकंड बोल दें, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, मतलब प्लस को माइनस तो माइनस को प्लस, 2 में से ऐड किया माइनस का 6, 8 और 4 12, d इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू निकालनी है, पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू दैट इज 8। अब आपके पास देखना यह कि कौन सी टर्म जीरो होगी, मतलब जब आप ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी करते हैं तो इस टर्म को वो जीरो बोल रहा है। ए की वैल्यू कितनी है? 8 और डी की वैल्यू कितनी है? -2। So n is equal to 5 का मतलब फिफ्थ टर्म ऑफ AP is 0. Here you can say fifth term of AP is 0. इस समानांतर श्रेणी की पांचवें पद को हम शून्य बोल सकते हैं। थैंक यू आशुतोष।
One more question we can do today. ध्यान से देखो, धीरे धीरे सब समझ आएगा. आंधी से उड़ गए बेटा देवू. Aman, it is not in my hand to increase the duration of the class. Already you are taking 4 to 5 classes every week. 5 classes Monday to Friday. Please solve these questions. The 17th term of AP exceeds its 10th term by 7. Then the common difference. वो कह रहा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है और आपने बताना है कि कॉमन डिफरेंस कितना है. 17th टर्म को अगर आप लिखने पे आओगे तो a प्लस 16d लिखोगे और 10th टर्म को लिखोगे तो दैट विल बी a प्लस 9d. अब a17 माइनस a10 इज गिवन, दैट इज 7. तो 17th मतलब a प्लस 16d and this is a plus 9d. Now this is a plus 16d minus a minus 9d. It is cancelled. 7d is equal to 7 and d is equal to 1. And he is asking the same question to you, what is the value of d? Common difference क्या होना चाहिए? बोलिए अनुभव जी. सर एंड में एक सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज. मतलब कैरियर विल पे जब आपने मैथ्स चूज किया था कोर्स तो वहां लिखा हुआ था ना म्यूजिक फ्री. गुड जॉब, चलो बढ़िया. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आप करेंगे. Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? कौन सी टर्म ऐसी होगी जो इसकी 54 यानी कि 54वीं जो टर्म होगी उससे 132 ज्यादा होगी. अब 54th टर्म को तो आप बता सकते हो, राइट जी, कि वो कैसे बनेगी, लेकिन टर्म कौन सी है उसमें आपको सोचना पड़ेगा. थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं आपको. यहां पर आपके पास एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, राइट. तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है 12. सॉल्व कर लेंगे, 15 में 3 गया 12. और a 54th मतलब a प्लस 53d. तो a मतलब 3 प्लस 53 इंटू में 12. सो a 54th टर्म जो होगी 12 3 36, 12 5 60, 60 और 3 63. यानी कि ये जो टर्म है वो 3 प्लस ऐड कर देंगे इसे,
तो 639 होगा। अब उसने बोला कौन सी टर्म 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगी, तो इसमें 132 ऐड कर दो। अब इसे आप an बोल दीजिए। nth टर्म में, राइट, nth टर्म की बात कर रहे हो, तो जब आपको an ये जो टर्म कैलकुलेट करनी है वो क्या बनेगी बेटा? बेसिक फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब ये टर्म आपके पास कितनी है? 771। a की वैल्यू कितनी है? 3। n आपने कैलकुलेट करना है कौन सी टर्म ये है, और d आपके पास है 12। ठीक, बस अब सिंप्लीफाई करो इसे। 12 से n को मल्टीप्लाई करेंगे 12n आएगा, -1 से करेंगे -12 आएगा। अब 12n हमारे पास एक वेरिएबल है और बाकी सारे कांस्टेंट हैं, तो 12n से हमें एक तरफ रहना चाहिए और बाकी नंबर्स को एक साथ, तो ये हमारे पास 771 है, राइट। अगर ये दोनों टर्म्स में यहाँ शिफ्ट करता तो ये -3 होता और ये +12। तो आपके पास 12n किसके बराबर होना चाहिए? सॉल्व कर लेते हैं इसे। सो दिस इज 771 एंड दिस इज 9 एंड नाउ 12n कितने के बराबर हो गया? 780। अब आप इसे let's see one thing, this is 132। सेवन एट जीरो अपॉन 12। इसने बोला था विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 50th फोर टर्म। तो 50th फोर टर्म तो हमारे पास आई A3 दिस 12 3 36 12 5 60 60 और 3 63, यानी कि 639 12 132 ज्यादा हो गई। कौन सी टर्म ऐसी होगी? ओके, चार से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 3 और ये हो गया हमारा 3 और 8 38, तो 4 नीम 36 और फिर यहाँ पर बच गया हमारे पास 4 पंजे 20 अपॉन 3, 3 6 18 3 पंजे 15। ठीक है, क्वेश्चन दिस इज 65th 65वीं टर्म। तो बच्चे हमने करा क्या है इसमें? ऑब्जर्वेशन तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड डी की वैल्यू 12 है एंड सो ऑन। 54वीं टर्म उसने बोली, हमने कैलकुलेट कर ली, बोला कि 54वीं टर्म से ज्यादा है 132, तो 132 ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब है टर्म और आगे जाएगी। तो 771 जो नंबर आएगा जो टर्म में, वो किस लेवल पर आएगा, उसके लिए इसे हमने an टर्म मान लिया और an टर्म की एक्चुअल वैल्यू पुट कर ली a की और d की, एंड देन वी गॉट द आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ n एंड दैट इज 65th टर्म। तो माय डियर, आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा और इस मजे में आप बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। आराम से ही पढ़ते रहिए। इसी आराम से पढ़ते पढ़ते आपने फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी की, सेकंड एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, थर्ड भी और फोर्थ भी, जो भी इसमें है सब आराम से पढ़ने के बाद जब हम अगर ऑडिशन में पढ़ेंगे तो आपको ऑडिशन में बहुत बढ़िया लगेगी। खुश रहें, मस्त रहे। अगर किसी का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।